1857 की क्रांति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये 1857 का क्रांति पर मेरा ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया है कि किस तरह से 12 जून को देवघर में ये विद्रोह शुरुआत होता है और किस तरह से ये जुलाई के महीने में ये सारे विद्रोही हजारीबाग की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अब हम लोग आज शुरुआत करते हैं, दूसरा वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे कि रांची में किस तरह से विद्रोह हो रहा है और रांची के आसपास के क्षेत्र में क्या विद्रोह का माहौल रहता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि कोई भी अगर मेरा वीडियो आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, झारखंड स्पेशल से रिलेटेड, तो आपको पहले वो देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हम लोग आगे वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए क्या होता है कि ये समय है आपका 2 अगस्त। 2 अगस्त को ये सारे विद्रोही जो हजारीबाग में विद्रोह कर रहे थे, ये लोग कहीं ना कहीं अब आगे रांची की ओर आते हैं। और आपको पहले से पता होना चाहिए, पहले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया ये 3 व्यक्तित्व के विषय में, कौन कौन है। तो जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली और जयमंगल पांडे, ये लोग जो है विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं। और ये लोग विद्रोह को कहीं ना कहीं ये रांची की ओर ले जा रहे हैं। और समझिएगा बात को, ये रांची में जब आते हैं तो अब ये लोगों को एक बेहतर नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता है। अब एक बेहतर नेतृत्वकर्ता के खोज के क्रम में ये लोग क्या करते हैं, हम लोग ये बात का चर्चा कर चुके हैं कि आंदोलन का कारण पर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हम आपको बताते चले कि झारखंड को उस समय अंग्रेज लोग निर्वासन स्थली के रूप में बना करके रख दिए थे। और यहाँ पर जितने भी बाहर के विद्रोही हैं, मतलब कि दूसरे राज्य के, उन लोगों को झारखंड में ला करके ये लोग बंद कर रहे थे। इसी क्रम में आपको बता दें कि एक उदयपुर के यहाँ पर क्रांतिकारी हैं जिनका नाम है धीरज सिंह। इनको एक नेतृत्वकर्ता के रूप में ये लोग देखते हैं और इनको जो है जेल से रिहा करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि इसी क्रम में जितने भी विद्रोही का जो भी संगठन यहाँ पर आया है, वो सारा क्या करता है, तो डोरंडा नाम का जगह को प्रमुख केंद्र के रूप में बना लेता है और यहाँ से ही सारा गतिविधि को यहाँ पर संचालित करते हैं। अब देखिए ये सारे विद्रोही क्या करते हैं कि सबसे पहले ये लोग गोशनर चर्च है, एक गोशनर नाम का चर्च है, उसको तोप से उड़ा दिए। देखिए प्रश्न बन सकता है यहाँ पर किस जगह को ये लोग तोप से उड़ाते हैं, तो आपका ये प्रश्न आ सकता है। अब देखिए ये जो भी विद्रोही लोग हैं, ये जो संगठन है इन लोगों का, इसी में से एक सदस्य थे जिनका नाम था गणपत राय। और ये कौन है, तो ये नागवंशी राजा जो है उनके घर, उनके यहाँ पर जो है दीवान के रूप में काम करते हैं। अब देखिए ये सब कोई जो है एक नेतृत्वकर्ता का खोज कर रहे हैं। इसी क्रम में जो है गणपत राय बोल रहे हैं क्या कि भैया अगर आपको कोई नेतृत्वकर्ता हम लोगों को चाहिए, आर्थिक रूप से भी तो हम लोग को स्ट्रांग होना है, तो इनके लिए हम लोग चलते हैं किसके पास, तो यहाँ पर नागवंशी राजा के पास चलते हैं। कौन है नागवंशी राजा, तो भैया ये विश्वनाथ शाही हैं। और ये किस जगह के राजा हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये बड़कागढ़ नाम का जगह है, यहाँ के ये राजा हैं। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये सारे विद्रोही अब ये सोच रहे हैं कि क्या यह विद्रोह को हम लोग क्षेत्रीय स्तर, कहने का मतलब है सिर्फ झारखंड तक ही सीमित करके रख लें या फिर इसको आगे लेकर के चलें। और यहाँ पर ये लोग निर्णय लेते हैं कि नहीं, इसको आगे लेकर के चलना है और राष्ट्रीय स्तर पर जो विद्रोह चल रहा है उस पर जाकर के इसको हम लोगों को मिला देना है। और इसी में इन लोगों को पता चलता है कि एक जगदीशपुर बिहार में भी विद्रोह कर रहा है जिनका नाम है क्या, तो कुंवर सिंह, और उसके पास चलना है। और देखिएगा, और अगर उनके पास बिहार इन लोगों को जाना है तो किधर से होते हुए जाना होगा, तो रांची, अगर मान लीजिए मैप आप झारखंड का याद है आपको, तो देखिए अगर मान लीजिए इस जगह पर रांची है, तो रांची से आपका हजारीबाग और चतरा होते हुए अगर ये लोग बाहर निकले तो आपका ये पहले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि चतरा होते हुए उधर जाने का क्रम में ये लोग जगदीशपुर जाने का कुंवर सिंह का ग्रुप में मिलने के लिए जा रहे हैं। और इसी बीच में भैया 30 सितंबर का वो समय आता है जब चतरा इन लोगों का गिरोह पहुंच गया है, इन लोगों का जो संगठन पहुंच गया है, यहीं पर एक अंग्रेजों के साथ इन लोगों का लड़ाई हो जाता है जिसको चतरा की लड़ाई कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चतरा की लड़ाई कौन सा आंदोलन या किस विद्रोह से रिलेटेड है, तो आपका ये किससे रिलेटेड है, 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हम लोग 3 आदमी का बात किए थे जिसमें से एक नादिर अली थे, ये भैया 2 अक्टूबर को तोप चलाते हुए घायल हो गए। और देखिए यहाँ पर अंग्रेजों के क्षेत्र, अंग्रेजों का संगठन, उन लोगों का ग्रुप का अगर बात करें तो उनका भी कुछ ना कुछ क्षति होता है इस चतरा की लड़ाई में। कुछ लोग मारे जाते हैं। और कौन मारे जा रहे हैं, तो विलियम केनन मारे जा रहे हैं, डायनन मारे जा रहे हैं, पैट्रिक बर्क मारे जा रहे हैं, रियांग मारे जा रहे हैं और चार्ल्स मारे जा रहे हैं। ये लोग मारे गए कहाँ पर, तो चतरा की लड़ाई में मारे गए।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो भैया यहाँ पर नेतृत्वकर्ता का नाम है मेजर इंग्लिश। ये यहाँ पर नेतृत्व को संभाले हुए हैं अंग्रेजों की तरफ से ये नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं ये। अब समझिए ये जो 3 अक्टूबर का समय आता है, तो ये जो नादिर अली जो घायल हो गए हैं ये, और जयमंगल पांडे जो हैं ये लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, जबकि माधव सिंह क्या हैं, वो अपने टुकड़ी के साथ, अपना गिरोह के साथ भागने में जो है सफल रहते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर ये साबित होता जा रहा है कि अब इधर का जो हम लोग का जो झारखंड साइड से जो भी विद्रोही लड़ रहे हैं, जो विद्रोह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों का संगठन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगा। और इसी क्रम में देखिए क्या होता है कि 4 अक्टूबर का वो समय आता है, और ये डेट को महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा हुआ है। 4 अक्टूबर का समय आता है जिस दिन क्या हुआ, नादिर अली और जयमंगल पांडे को भैया फांसी दे दिया गया। कहाँ दिया गया? आम के पेड़ में फांसी दिया गया, चतरा जिला में फांसी दिया गया। आम का पेड़ पूछा हुआ है, पेड़ पर भी प्रश्न बनता है कि किस पेड़ में फांसी दिया गया था। अब यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये जो विश्वनाथ शाही थे, जो गणपत राय थे, ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से जब देख रहे हैं कि हमारा संगठन कमजोर पड़ रहा है, तो ये लोग भाग रहे हैं। भाग करके कहाँ चले गए? अपने जन्म स्थान लोहरदगा चले गए। अब लोहरदगा जब चले गए तो यहाँ पर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है आंदोलन, विद्रोह धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो आपका अगस्त का महीना है, ये जो आपका अगस्त का महीना है, इस अगस्त के महीने में आपका न सिर्फ आपका जो है रांची में विद्रोह हो रहा है, बल्कि रांची के आसपास के क्षेत्र में भी विद्रोह हो रहा है। और ये विद्रोह आपको ओरमांझी में भी देखने को मिलेगा। ओरमांझी में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कौन कर रहा है विद्रोह, तो एक जगह है खटंगा पातर, और वहाँ के एक राजा है जिनका नाम है टिकैत उमराव सिंह। ये उमराव सिंह यहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं, और इनका विद्रोह में साथ कौन दे रहा है, तो भैया इनका दीवान दे रहा है जिनका नाम है शेख भिखारी। ये लोग यहाँ पर विद्रोह का कमान संभाले हुए हैं। अब देखिए विद्रोह जो है कहीं ना कहीं जो है इन लोगों का संगठन बहुत ज़्यादा जो है इधर उधर झारखंड में माहौल खराब होता जा रहा है। सब तरफ अंग्रेज तबाह होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर बात कनेक्ट कीजिएगा, रांची में इस समय कौन है कमिश्नर, तो डाल्टन। डाल्टन साहब बोलते हैं कि भाई मैकडोनाल्ड, तुम जाओ और जा करके इन लोगों का विद्रोह को दमन करो, कमजोर करो इन लोगों को, नहीं तो ये लोग परेशान कर रहे हैं। और मैकडोनाल्ड जाते हैं कहाँ पर, तो ये ओरमांझी की ओर जाते हैं। मैकडोनाल्ड जब जाते हैं तो ये अपना मद्रासी फौज के साथ ये वहाँ पर पहुँचा, और ये लोग कहीं ना कहीं भारी पड़ गए किसके ऊपर, तो शेख भिखारी के ऊपर। अब देखिए ये लोग जो पकड़े जाते हैं, कौन कौन पकड़े गए, तो शेख भिखारी पकड़े गए, उमराव सिंह पकड़े गए, तो साथ ही साथ हासी सिंह भी जो है वो भी यहाँ पे पकड़े जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये जब पकड़े गए तो इन लोगों को जो है फांसी दे दिया जाता है। और देखिए ये जो फांसी दिया जाता है ना, 1858 में दिया जाता है, ना कि 57 में। ये जनवरी का महीना है, 8 जनवरी का महीना है। और फांसी ये भैया ये गलत हो गया है, इसको आप लोग सुधार लेंगे। ये फांसी जो है कहाँ दिया जा रहा है, तो चूटू पालू घाटी, चूटू पालू घाटी में ये फांसी इन लोगों को दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आगे बात को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। अब यहाँ क्या होता है कि ये मैकडोनाल्ड जो है ये अपना एक डिप्टी कमिश्नर को आदेश देता है जिसका नाम ऑक्स है। ऑक्स को बोलता है कि भाई ऐसा करो कि लोहरदगा जो वहाँ चतरा की लड़ाई से होते हुए जो वहाँ पर विश्वनाथ शाही और गणपत राय ये दोनों जो वहाँ से निकल करके लोहरदगा चले गए ना, जा करके उन लोगों को पकड़ो। और वहाँ पर देखिए ऑक्स जो है पकड़ने के लिए निकलता है। और इसी क्रम में दो गद्दार यहाँ पर जो देशद्रोही देखने को आपको मिलेगा, जिनका नाम है क्या, तो महेश नारायण शाही। देखिएगा भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, महेश नारायण शाही और विश्वनाथ दुबे, ये दोनों के क्या, इन लोगों का जो है इन लोग एक तरह से द्रोही हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। और इन लोगों के कहने इन ये लोग क्या करते हैं कि ये ऑक्स को इन्फॉर्मेशन दे दिए कि विश्वनाथ शाही और गणपत राय इस जगह में है, और इन लोगों के जो है पकड़े जाते हैं। अब आपको एक चीज़ हम बता दें यहाँ पर, पहले थोड़ा सा हम लोगों का छूट गया है ये चीज़। ये जो आपका विश्वनाथ शाही और गणपत राय जो है ना, जब ये लीडरशिप को संभालते हैं ये लोग रांची में, तो जब विश्वनाथ शाही अपना लीडरशिप को लेते हैं अपने हाथ में, नेतृत्व को लेते हैं, तो एक सेना का गठन करते हैं। और वो सेना का एक विशेष रूप से ये नाम देते हैं, और उसको कहा जाता है भैया मुक्ति वाहिनी सेना। मुक्ति वाहिनी सेना। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण किसने किया था, तो मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण आपका विश्वनाथ शाही और गणपत राय ये कर रहे हैं।
अब देखिए क्या हो रहा है कि ये ऑक्स जो है इनके कहने पर, ये गद्दार के कहने पर ऑक्स जो है आपका विश्वनाथ शाही और गणपत राय को पकड़ करके ले आता है, और भैया वही होता है जो कि हम लोगों का इतिहास में बहुत ही एक शर्मनाक घटना के रूप में देख सकते हैं। मतलब कि झारखंड निर्माण को लेकर के ये कितने लोग बलिदान दे दिए, देश निर्माण के लिए कितने लोग बलिदान दे दिए हैं, कहीं न कहीं हम लोगों को शत शत नमन करना चाहिए उन लोगों को। देखिए और वही होता है कि भैया 16 अप्रैल 1858, 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ शाही को जिला स्कूल, वर्तमान में रांची के सामने में, रांची रांची शहर में ही है, जिला स्कूल में फांसी दे दिया गया। डेट पूछा जा सकता है, 16 अप्रैल का डेट है, और ये कौन से पेड़ में फांसी दिया जा रहा है, तो कदम के पेड़ में फांसी दिया जा रहा है। तो साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर ये भी समझिएगा कि गणपत राय को भी फांसी दिया जाएगा, लेकिन इनको जो है कुछ दिन के बाद दिया जाता है। पहले 16 अप्रैल को विश्वनाथ शाही को दिया गया, जबकि गणपत राय को जो है आपका 21 अप्रैल 1858 को फांसी दिया जाता है। देखिए डेट याद रखना है, ये न कि 57 में फांसी हो रहा है, ये 58 में फांसी हो रहा है। अब ये दोनों को फांसी हो गया, और कहीं न कहीं रांची क्षेत्र का विद्रोह अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जानने जानने योग्य ये बात है कि इस समय में आपका जो है हजारीबाग का उपायुक्त का अगर बात करें तो कौन है, तो सिम्पसन नाम का व्यक्ति जो है, सिम्पसन, ये हजारीबाग का जो है उपायुक्त है। जबकि धनबाद के क्षेत्र के विषय में अगर बात करें तो वही कैप्टन ऑक्स जो है आपका यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के रूप में जो हम लोग देख रहे थे, वो यहाँ पर धनबाद में क्या रहता है, तो नियुक्त रहता है। तो आज हम लोग बात किए रांची के विषय में और मांझी के विषय में। कल जब हम लोग शुरुआत करेंगे, कल मतलब कि नेक्स्ट वीडियो पर जब हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे सिंहभूम क्षेत्र में किस तरह से विद्रोह होता है, और सिंहभूम के बाद हम लोग बात करेंगे कि पलामू वाले एरिया में किस तरह से विद्रोह होता है। अगर इतने लेवल पे हम लोग अगर पढ़ लें तो विश्वास मानिए क्वेश्चन अगर 1857 से आए तो आपका न छूटने का उम्मीद हम जरूर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।